आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में शनिवार 15 अगस्त 2020 को सुबह सवेरे आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ध्वजारोहण किस तरह से किया गया। बालाघाट के जिलाधिकारी दीपक आर्य के द्वारा बालाघाट में ध्वजारोहण किया गया। शान से लहराया तिरंगा बालाघाट में। बालाघाट जिले का अगर इतिहास देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने 1845 ईस्वी में गोद लेने की प्रथा समाप्त कर भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में शामिल करना आरंभ कर दिया था। उससे गोंडवाना राज्य भी अछूता नहीं रहा। गोंडवाना राज्य भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। आज का जो बालाघाट जिला है उस समय गोंडवाना राज्य में शामिल था। ब्रिटिश राज्य के समय इस स्थान का मूल नाम बरहा घाट कहा जाता था। ऐसा इतिहास खंगालें तो आपको मिलता है। उस समय इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में कंजई घाट, साले टेकरी घाट, भैसन घाट, डोगरी घाट, रमरमा घाट, टीपागढ़ घाट, कबरगढ़ घाट, डोगरिया घाट के नाम से जाना जाता था। देश की तत्कालीन राजधानी कोलकाता में इस स्थान के नामकरण के लिए बरहा घाट शब्द ही भेजा गया था। कोलकाता में शब्द बदलकर बारा घाट हो गया था और तब से वहाँ से इस स्थान का नाम भेजा गया। तो अंग्रेज़ों ने आर के स्थान पर एल शब्द का प्रयोग प्रचलन में आया, जिसके कारण इसका नाम बरहा घाट से बालाघाट हो गया। बालाघाट अंग्रेज़ों के समय में तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंसेस सीपी एंड बरार का हिस्सा था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। 1867 ईस्वी में सेंट्रल प्रोविंसेस के भंडारा, सिवनी एवं मंडला जिले के हिस्सों को मिलाकर बालाघाट जिले का गठन किया गया। इस जिले के मुख्यालय का नाम उस समय बूढ़ा या बोरहा था, जो कालांतर में बालाघाट के रूप में तब्दील हो गया। जिस समय इस जिले का गठन किया गया था उस समय इसमें केवल 2 तहसील बालाघाट और बैहर थी। ऐसा भी कहा जाता है कि बालाघाट जिले में पहाड़ी घाटों की संख्या अधिक होने के कारण इसका नाम बालाघाट हो गया। बालाघाट अंग्रेज़ों के पूर्व मराठा शासकों के आधिपत्य में भी रहा है। ऐसा कहा जाता है बालाघाट में मराठा शासकों का भी संबंध रहा है। मराठी भाषा बोलने वाला शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। मराठी भाषा में बाला का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। यहाँ श्रेष्ठ लोगों बालाओं के रहने के कारण इसका नाम बालाघाट पड़ गया। इसे बालाघाट कहा जाना लगा। बालाघाट से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के लिए हिना देशमुख की ये रिपोर्ट है। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। बालाघाट से ध्वजारोहण किस तरह हुआ स्वतंत्रता दिवस का कोरोना काल में, इसको लेकर बालाघाट से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से हिना देशमुख की ये रिपोर्ट है। अब हम आपको बालाघाट जिले का इतिहास से जिले का परिचय कराते हैं। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी, मंडला और छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव व कबीरधाम जिसे कहा जाता है एवं महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया, भंडारा एवं नागपुर जिलों से मिलती है। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनों वाला जिला माना जाता है। इस जिले में 52% हिस्सों पर वन है। यहाँ बांस और सागौन बहुत आयत में पाया जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है। जिन जिलों में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उसमें बालाघाट का शुमार है। इस जिले को प्रकृति के द्वारा भरपूर खनिज संपदा भी दी गई है। मैग्नीज और तांबा खदानों के लिए बालाघाट जिला प्रसिद्ध है। बैनगंगा नदी को इस जिले की जीवन रेखा माना जाता है। बैनगंगा नदी का उद्गम पड़ोसी सिवनी जिले के मुंडारा से
हुआ है। उसके बाद ये बालाघाट में प्रवेश करती है। बालाघाट में प्रवेश के पहले बैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बनाया गया है। बैनगंगा नदी के अलावा इस जिले में 52 थाड़ी, बाघ, सोन, देव, बंजर, तन्नौर, चंदन नदियां बहती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बसे बालाघाट जिले में का कुल क्षेत्रफल रकबा 9,229 वर्ग किलोमीटर है। बालाघाट जिले में घने वन होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। यहाँ की औसत वर्षा 1447 मिलीमीटर आंकी गई है। बालाघाट जिले की लांजी तहसील में सबसे अधिक वर्षा होती है। लांजी तहसील में औसतन 1600 से 1800 मिलीमीटर वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून लांजी के समीप पहाड़ों से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ते हैं, इस कारण लांजी में सबसे अधिक बारिश होती है। बालाघाट जिले की अगर विशेषताओं पर गौर किया जाए तो बालाघाट जिला मध्य प्रदेश राज्य में प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण जिला है। यहाँ मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। इस जिले में 52% वन भाग है। बालाघाट जिला बांस के वनों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक अच्छी गुणवत्ता वाला बांस बालाघाट में मिलता है। विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रवेश द्वार मुक्की बालाघाट जिले में स्थित है। मुक्की जिले के तहसील मुख्यालय बैहर से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित है। बालाघाट जिले को प्रकृति ने जबरदस्त खनिज संपदा से परिपूर्ण किया है। बालाघाट जिले में मैंगनीज और तांबा दो यहाँ के ऐसे उत्पाद हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फेरो मैंगनीज प्लांट भरवेली में लगाया गया। बालाघाट जिले की भरवेली ओकवा तिरोड़ी माइंस मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलाजखंड तांबा खदान भी अपने आप में अनोखी मानी जा सकती है। बालाघाट बैनगंगा नदी के किनारे बसा है। बैनगंगा नदी को एशिया महाद्वीप की सबसे साफ सुथरी नदी माना जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे कोई बड़ा उद्योग अभी तक स्थापित नहीं हुआ है जो नदी को प्रदूषित कर सके। बैनगंगा नदी में झींगा पाया जाता है, बहते पानी का झींगा। वैसे तो समुद्र में झींगे पाए जाते हैं, पर बहते पानी में जो झींगा है वो उसका स्वाद अपने आप में अलग ही माना जाता है। समुद्र में पाए जाने वाले झींगे बहाव के उल्टी दिशा में चलकर बैनगंगा नदी के जरिए यहाँ पहुँचते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश में धान उत्पादक जिला माना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना जाता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले को धान का कटोरा माना जाता है। बालाघाट में जो चावल मिलता है, धान मिलती है, उसका स्वाद एवं सुगंध अपने आप में अनूठा होता है। बालाघाट जिले का चिन्नौर चावल अपने आप में अलग पहचान रखता है। इसके अलावा प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बालाघाट जिले की जनसंख्या 17,01,156 है। बालाघाट जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1022 अर्थात 22 महिलाएं ज़्यादा हैं 1000 पुरुषों पर। बालाघाट देश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में 26 जो जिले हैं उनमें बालाघाट का शुमार है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के बालाघाट ब्यूरो से हिना देशमुख की ये रिपोर्ट थी। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।